तो मैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग का न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बता दूँ कि इस कोर्स के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रोग्रामिंग पार्ट पे किया जाएगा, हार्डवेयर वाला पार्ट पे। मतलब यूँ बोल सकते हैं कि ये कोर्स बेसिकली आर्डिनो प्रोग्रामिंग का है, हार्डवेयर पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। हालांकि मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, बट मैं आपको हार्डवेयर दिखा करके मैं बताने वाला नहीं हूँ। इस कोर्स में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूंगा प्रोग्रामिंग सिखाने पर, ठीक है ना। तो आर्डिनो का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी। पिछला बैच जो था वो चल रहा है, तो अभी इस बैच को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 5 तारीख से। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग चाहते हैं कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग हम सीखें, हालांकि होता क्या है, अगर आप देखते होगे तो जब आप आर्डिनो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें जो मेन चीज़ होता है वो होता है प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। क्योंकि हार्डवेयर कनेक्शन तो आप कहीं से भी देख के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, या अपने तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ जो होता है हार्डवेयर का, जो कनेक्शन भी होता है, जो पिन का कनेक्शन होता है, वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होता है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग होता है वो कनेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो कनेक्शन वाला तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, पिन कनेक्शन आप कर लेते हो। बट जो प्रॉब्लम आता है वो आता है प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे। आप अगर अपने तरीके से कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, सपोज कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप हो सके कि कहीं से आपने प्रोग्राम को डाउनलोड कर लिया, आर्डिनो प्रोग्राम का कहीं से डाउनलोड कर लिया, या फिर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो फिर आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप वहां पे फंस जाते हो। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इतना एबल हो जाओ, इतना सक्षम हो जाओ कि आप खुद से एक फ्रेश कोड लिख सको अपने प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप कहीं से कोड अगर देखते हो तो वो कोड आपको समझ में आना चाहिए कि किस लाइन का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। हर एक लाइन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, आप उस कोड को मॉडिफाई कर सको, ये सारा एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो ये कोर्स में बेसिकली फोकस किया जाएगा प्रोग्रामिंग पे, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस कोर्स में फोकस किया जाएगा प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको पहले क्या क्या सिखाया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कोर्स आप डेफिनेटली स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए इस कोर्स के अंदर में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग डेफिनेटली आपको सिखाया जाएगा। सी प्रोग्रामिंग का वो सारा बेसिक आपको बताया जाएगा जो कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्योंकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग जिस लैंग्वेज में होता है, आर्डिनो का जो कोडिंग होता है, जो प्रोग्रामिंग होता है, वो जिस लैंग्वेज में होता है वो बेसिकली सी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज आता है तो फिर आप आर्डिनो का प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। जैसे वहाँ पे इफ एल्स लिखा हुआ है, वाइल लिखा हुआ है, डाटा टाइप है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, ये सब बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो वो कैसे काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ये चीज़ समझने के लिए हम लोग को सी प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो मैं सी प्रोग्रामिंग डेफिनेटली बताऊंगा, सी प्रोग्रामिंग का वो सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपका आर्डिनो में यूज होता है, ओके। उसके बाद आर्डिनो बोर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा पिन क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो आर्डिनो बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग को पूरा डिटेल से देखेंगे, आर्डिनो प्रोग्रामिंग को पूरा डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोटियस, इस कोर्स में आपको प्रोटियस भी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटियस के साथ आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग का सिमुलेशन जो होता है, या आप कुछ प्रोजेक्ट करोगे या फिर आप कुछ कोडिंग करोगे तो वो कोड को आपको प्रोटियस में टेस्ट करके बताया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होगा जैसे कि ब्लूटूथ का हो गया, या फिर ब्लिंक एलईडी ब्लिंक्स का हो गया, सिंपल से जो प्रोग्राम होता है। या फिर मान लो कि आप बेसिकली पढ़ रहे हो वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप पढ़ रहे हो, तो वो सारा लूप का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो वो हम लोग प्रोटियस में करके देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटियस भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। प्रोटियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप आर्डिनो का सर्किट डिजाइन कर सकते हो, और ना सिर्फ डिजाइन कर सकते हो बल्कि वहां पे रन करवा के आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोटियस भी मैं इस कोर्स में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद कुछ बेसिक प्रोजेक्ट का हम लोग प्रोग्रामिंग इसमें करेंगे फाइनली, ठीक है। जैसे कि सर्वो मोटर कंट्रोल करने का, ब्लूटूथ बेस्ड होम ऑटोमेशन हो गया, फिर एलडीआर बेस्ड ऑटोमेशन हो गया, इस तरीके का बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें उसका प्रोग्रामिंग हम लोग करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएगा, ओके। देन हम लोग को सी प्रोग्रामिंग का कोर्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट है जरा देख लेते हैं। पहले तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज करते हैं, और फिर सी प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ प्रोग्राम एग्जीक्यूट, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। देन डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं,
डिसीजन मेकिंग यानी कि इफ एल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। ना सिर्फ आर्डिनो प्रोग्रामिंग में बल्कि सारे प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। लूप्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे, फंक्शन क्या होते हैं, और फिर हेडर फाइल वगैरह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर में देखेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये हमारा मेन चीज़ होगा, है ना। और इसके अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जरा एक बार फिर से देख लेते हैं लर्निंग पाथ हमारा क्या होगा, सीखने का जो तरीका वो क्या होगा। सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग का बेसिक हम लोग जानेंगे, देन आर्डिनो बोर्ड के बारे में समझेंगे, फिर आर्डिनो प्रोग्रामिंग पे हम लोग जंप करेंगे, देन हम लोग प्रोटियस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रोजेक्ट के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स में कवर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही मस्त चीज़ होने वाला है आपके लिए। आपको अगर लगता है कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता है, मुझे कोड समझ में नहीं आता है, तो मैं ऐसा मान के चलूँगा कि इस कोर्स में जितने भी लोग एनरोल करेंगे, मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। जीरो लेवल से मैं बताने वाला हूँ। कहाँ से बताने वाला हूँ? जीरो लेवल से, ठीक है ना। जीरो लेवल से पहले सी प्रोग्रामिंग का बेसिक बताऊंगा, देन आर्डिनो बोर्ड के बारे में बताऊंगा, देन आर्डिनो प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोटियस के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ इस कोर्स में। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक प्रोजेक्ट का प्रोग्रामिंग भी डेफिनेटली करेंगे। तो कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा, ड्यूरेशन कम से कम 20 दिन का होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिन अगर मुझे लगता है कि और एक आध दिन खींच लिया जाए या 2-4 दिन और कुछ बाकी रह गया है तो और करना चाहिए, तो मैं 2-4 दिन और टाइम लूंगा, लेकिन आपको सारा चीज़ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। फिर मोड जो होगा, किस तरीके से क्लास होगा, तो क्लास ऑनलाइन होगा, जूम में आपको कनेक्ट होना है मेरे से, तो मेरा आवाज़ भी आप तक जाएगा, आपका आवाज़ भी मेरे तक आएगा। तो क्लास डायनेमिक होगा, क्लास जो होगा वो डायनेमिक होगा, मतलब इसमें यही फ़ायदा है, क्लास डायनेमिक होगा तो आप जो चाहो मेरे से पूछ सकते हो, आपके कांटेक्ट में मैं रहूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है अगर आप चाहो तो। फी आपको 250 रुपये मात्र पेड करना है, ओनली 250, ठीक है ना। इसके अंदर आपको सी प्रोग्रामिंग भी सिखाया जा रहा है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग भी सिखाया जा रहा है, और प्रोटियस के बारे में भी बताया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कत होता है, मुझे प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता है, कोड देख करके मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करें और सीखें, और किन्हीं को कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए और मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर जो इंटरेस्टेड है तो उस फॉर्म को जाकर के फिलअप करना है, उस फॉर्म को जाकर के फिलअप करना है, सो दैट कि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँगा और फिर आगे का जो प्रोसीजर होगा वो हमारा होगा, ठीक है। थैंक यू।